हेलो फ्रेंड्स आज का इस क्लास में क्लास 12th इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो उन सभी स्टूडेंट्सों से मेरा एक सलाह है कि आप लोग किन्हीं का भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने से पहले अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि आपको उस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया जाता है या इम्पोर्टेंट फार्मूले को प्रूव किया जाता है या किसी अन्य प्रकार की आपको थ्योरी दी जाती है, उसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करते हुए चलें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय आप अच्छे से फार्मूले को यूज कर सके या थ्योरी को यूज कर सके। चलो तो बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो सबसे पहले देखना है कि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज कितना 4.1 इस एक्सरसाइज का नाम है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ इसका इनवर्स के बारे में समझ लेते हैं कि इनवर्स क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमितीय और इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम और फंक्शन का मतलब होता है फलन। तो आप सभी लोग फंक्शन और त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं लेकिन इनवर्स नहीं जानते। तो चलो पहले बात करते हैं इनवर्स की बारे में। तो इनवर्स समझने से पहले आपको क्लास 10th में जो त्रिकोणमितीय पढ़े उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब क्लास 10th में क्या पढ़े थे? त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो चलो पहले इसके बारे में देखते हैं। उसमें पढ़े थे आप साइन थीटा का यूज आया था, कोस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो आप पढ़े थे कब पढ़े थे? क्लास 10th में। लेकिन क्लास 12th में जब आए हैं तो इसमें एक आ गया क्या? इनवर्स। और इनवर्स कुछ होता नहीं, इसी का क्या कर दिया गया है? उल्टा। यानी कि इस क्लास 10th में पढ़े थे तो इससे पढ़ते थे साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इसी चीज को ऐसा कुछ लिखा जाता है साइन इनवर्स थीटा। ये जो साइन की पावर माइनस है इसी को बोलते हैं इनवर्स। तो इसे क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। तो आज से क्लास 12th में क्या इसी को पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। ऐसा रहेगा तो साइन थीटा और ऐसा रहेगा तो साइन इनवर्स थीटा। तो चलो कॉस के भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा। टाइन क्या हो जाएगा? टाइन इनवर्स थीटा। कॉट क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स थीटा। सेक क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स थीटा एंड कौसेक क्या हो जाएगा? क्या? कौसेक इनवर्स थीटा। तो बहुत सब स्टूडेंट्स को लगता होगा क्या कि यहाँ साइन साइन थीटा था तो साइन थीटा तो 10th में पढ़े थे, चलो ठीक है, लेकिन क्लास 12th में इनवर्स पढ़ना है। तो इनवर्स आया कैसे? इसमें बच्चों बता दिया गया है। क्या बताया गया है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी जो भी आप क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़े उसी का क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है क्या? उल्टा। यानी कि इसमें होता क्या है कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे क्या? साइन थीटा पढ़े हैं, तो इसी को कर दिया गया है उल्टा। तो इसका उल्टा करने से पहले आप ये जानते होंगे कि साइन के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। साइन के नीचे क्या? एक छुपा। साइन के नीचे किसी भी अंक का भी नीचे क्या होता है? छुपा रहता है। किसी भी डिजिट का नीचे क्या रहता है? एक छुपा हुआ रहता है। तो इसमें भी इसका नीचे क्या छुपा हुआ? एक है। तो इसी को अगर उल्टा किया जाता है, इसी को अगर उल्टा किया जाता है तो क्या होता है? 1/sin थीटा। इसी को अगर उल्टा किया जाता है तो क्या? 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं। यानी नीचे वाला ऊपर। उल्टा का मतलब क्या है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। एक 1 की पावर 1/x की पावर 2 है। x की पावर 2 है। अगर इसी को हमें x के ही फंक्शन में ऊपर लिखना है तो ये बदल जाता है x की पावर -2। यदि 1/y हो तो इसे भी हमें ऊपर ले जाना है, ऊपर लिखना है, तो इसका भी मान हो जाता है y की पावर -1। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मान लीजिए साइन का पावर यहाँ 1 है, इसे हमें ऊपर लिखना है तो इसी को आप साइन इनवर्स थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनवर्स कैसे आया है। यदि आपको कोस का देखना है तो कोस के भी एक देख लीजिए क्या है? कोस थीटा।
तो इसके नीचे जानते हैं कि क्या एक छुपा हुआ रहता है। यदि आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 cos थीटा, और इसी कोस थीटा को अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बन गया क्या कोस थीटा। तो यही था इनवर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि साइन त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है और इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है। तो चलो इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले आपको इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज जानते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है। इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को चालू करते हैं। क्या है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। तो चलो पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लेते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, इस एक्सरसाइज का प्रॉपर्टीज फर्स्ट है प्रॉपर्टी फर्स्ट में है यदि आपको साइन इनवर्स का एंगल में साइन थीटा हो, यदि साइन इनवर्स का एंगल में साइन थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता है थीटा। और है कोस इनवर्स का एंगल में कोस थीटा हो तो इसका भी रिजल्ट होता है थीटा। tan इनवर्स का एंगल में यदि आपको tan थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। कॉट इनवर्स का एंगल में आपको यदि कॉट थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। सेक इनवर्स का एंगल में सेक थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। एंड कॉसेक इनवर्स का एंगल में यदि कॉसेक थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है क्या थीटा। ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट में क्या अगर मिलेगा, प्रॉपर्टीज फर्स्ट में कि यदि साइन इनवर्स का एंगल में साइन थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता है क्या थीटा। कोस इनवर्स का एंगल में यदि कोस थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। tan इनवर्स का एंगल में tan थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। कॉट इनवर्स का एंगल में कॉट थीटा हो तो भी इसका होता है रिजल्ट थीटा। सेक इनवर्स का एंगल में सेक थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। एंड कॉसेक इनवर्स का एंगल में कॉसेक थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है क्या थीटा। तो अगर आप प्रॉपर्टी फर्स्ट समझ गए होंगे तो आप इजी में प्रॉपर्टी सेकंड भी समझ जाइएगा। क्या है सेकंड में प्रॉपर्टी सेकंड है, इसी का सेम थोड़ा सा क्या कर दिया गया उल्टा कर दिया। उल्टा क्या है कि आपको मिलेगा यदि साइन का एंगल में साइन इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। यानी आप समझ गए होंगे कि जो भी इसमें शुरू में इनवर्स आ रहा था वही क्या किया गया एंगल में भेज दिया गया और एंगल को बाहर निकाल दिया गया सेम। यानी यहाँ क्या था साइन इनवर्स का एंगल में साइन थीटा, तो यहाँ क्या किया गया कि इनवर्स को बाहर कर दिया गया और नहीं साइन को बाहर कर दिया गया और इनवर्स साइन को अंदर कर दिया गया। यानी कि बना साइन का एंगल में साइन इनवर्स थीटा हो तो भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि साइन इनवर्स का एंगल में साइन थीटा हो तो भी थीटा, या साइन का एंगल में साइन इनवर्स थीटा हो तो भी इसका थीटा। तो चलो देख लेते हैं इसका टोटल क्या क्या है। कोस का एंगल में यदि कोस इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है क्या थीटा। tan का एंगल में यदि tan इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। कॉट का एंगल में यदि कॉट इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। सेक का एंगल में यदि सेक इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। एंड कॉसेक का एंगल में कॉसेक इनवर्स थीटा हो तो भी इसका रिजल्ट होता है थीटा। यानी आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या था साइन इनवर्स बाहर था और इसमें क्या है साइन इनवर्स अंदर है। इसमें साइन अंदर था, इसमें क्या साइन
बाहर में, यानी सबका रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्या निकल रहा है, थीटा थीटा, यानी जो इसमें है और जो इसमें है। तो चलो प्रॉपर्टी सेकंड समझ लिए, प्रॉपर्टी थर्ड भी देख ही लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज थर्ड में क्या आपको मिलेगा कि मिलेगा ऐसा, प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है, मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका रिजल्ट होता है कोसेक इनवर्स 1/x। क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। यदि कोसेक इनवर्स x हो तो इसका रिजल्ट हो जाता है साइन इनवर्स 1/x। अब आप समझ गए होंगे कि tan इनवर्स x है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा क्या, cot इनवर्स 1/x। यदि cot इनवर्स x है तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। एक और है sec इनवर्स x है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा क्या, cos इनवर्स 1/x। और cos इनवर्स x का देखा जाए तो इसका हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है जैसा कि याद रखना ही पड़ जाएगा। तो इसमें है क्या, साइन इनवर्स x बराबर है तो इसका होता है कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स x है तो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x बराबर देखा जाए तो हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x बराबर देखा जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x बराबर देखा जाए तो कोस इनवर्स 1/x। और कोस का देखा जाए तो कोस इनवर्स x बराबर तो हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। यानी कि प्रॉपर्टी 3 तक आप समझ गए होंगे। चलो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज फोर्थ। प्रॉपर्टीज फोर्थ है जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है प्रॉपर्टी फोर्थ। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ में क्या है, थोड़ा सा हार्ड है और हार्ड के साथ साथ इस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी डील होता है, तो इसे थोड़ा अच्छा से देखिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट में बोलता है यदि इस प्रॉपर्टी, हमें लगता है कि इस प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको कुछ 10th का इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया गया होगा, उसे थोड़ा सा रिकवर करा देते हैं। तो चलो पहले देख लीजिए क्या होता है कि ऐसा रहेगा, आप क्लास 10th में पढ़ेंगे क्या, साइन इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता था क्या, माइनस में साइन थीटा। और कोस का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता था कोस थीटा। और tan का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता था माइनस में tan थीटा। और cot का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता था माइनस में cot थीटा। सेक का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता था सेक थीटा। एंड कौशेक का एंगल में माइनस थीटा हो तो इसका भी होता था माइनस में कौशेक इनवर्स थीटा। यदि आपको ये वाला याद नहीं है फिर भी आपको याद हो जाएगा क्या है इसमें कि साइन केवल त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो भी रहेगा इसका एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसमें आपको याद रखना क्या है, कोस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी के साथ क्या हो जाता है निगेटिव। बस सिंपल है, आपको ये क्लास 10th में पढ़े हैं जो कि आपको याद ही होगा। तो चलो चलते हैं क्या प्रॉपर्टीज फोर्थ में। प्रॉपर्टीज फोर्थ में क्या बोलेगा आपको कि यदि आपको साइन इनवर्स का एंगल में माइनस थीटा हो, इसमें क्या था साइन केवल था, इसमें साइन इनवर्स। तो यदि आपको साइन इनवर्स का एंगल में माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट होता है माइनस में साइन इनवर्स थीटा। और कोस इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। और tan इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट हो जाता है माइनस में tan इनवर्स थीटा। कोट इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा।
सेक इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट हो जाता है आपका सेक इनवर्स, नहीं इसका हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। एंड एक और है, क्या है, कौसेक इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट हो जाता है माइनस कौसेक इनवर्स थीटा। कौसेक का क्या हो जाता है, माइनस में कौसेक इनवर्स थीटा। इसमें से बहुत से बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसे याद ही नहीं रहता क्या किसके साथ पाई है किसके साथ केवल माइनस है। तो उससे उस बच्चों के लिए क्या है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड बना देते हैं। क्या है, केस फर्स्ट में आपको उस वर्ड को रखना है जिसमें कि केवल क्या है, माइनस। यानी कि ऐसा देख लीजिए, साइन इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा तो इसका रिजल्ट क्या आया था, माइनस में साइन इनवर्स थीटा। एक था टाइन इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा है तो इसका भी रिजल्ट आया था माइनस में टाइन इनवर्स थीटा। एक और था कौसेक वाला, कौसेक इनवर्स का यदि माइनस में थीटा हो तो इसका रिजल्ट भी क्या था, कौसेक इनवर्स थीटा। और केस इसका सेकेंड बना देते हैं। क्या है, केस सेकेंड में जिसके साथ पाई उसके साथ क्या, केस सेकेंड में रख लेते हैं। यानी केस सेकेंड आपका हो जाएगा कोस इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका रिजल्ट क्या आया था आपका, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। और सेक पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। एक और था सेक के साथ साथ पहले कॉट देख लीजिए। यानी एक था कॉट इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका भी रिजल्ट था पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। और एक इसमें और है, क्या है, सेक इनवर्स का एंगल में यदि माइनस थीटा हो तो इसका भी हो जाएगा क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो कोई हार्ड नहीं है, इसी को समझने के लिए केवल क्या कर दिए, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ताकि बहुत से बच्चों को क्या होता है माने कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए केवल क्या है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड बनाया गया। या आप सभी को अगर ऐसा ही याद है तो ये वाला ना लिख कर यही वाला लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी फोर्थ क्या हो गया, समाप्त। आते हैं क्या, प्रॉपर्टीज फिफ्थ। प्रॉपर्टीज फिफ्थ जो सबसे ज्यादा इजी है। इजी क्या है, देखिएगा और समझ जाइएगा। क्या है इसमें, प्रॉपर्टी फिफ्थ जो है, क्या है कि आपको मिलेगा यदि साइन इनवर्स एक्स, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर इसका हो जाता है पाई बाई 2। इसका क्या हो जाता है, पाई बाई 2। एक और है टाइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका भी रिजल्ट हो जाता है पाई बाई 2। एक और है सेक इनवर्स का एंगल में नहीं, एक और है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर इसका भी रिजल्ट हो जाता है क्या, पाई बाई 2। तो इसी का साथ क्या है, प्रॉपर्टीज फिफ्थ भी खत्म हो गया। तो चलो यहाँ तक के क्या करो, हम यहाँ से थोड़ा सा हट जाते हैं। आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलो आप स्क्रीन शॉट कर ही लिए होंगे। चलो आते हैं इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी सिक्स। जो प्रॉपर्टीज आपको अभी सिक्स दिया जाएगा उस प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज की 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपको मिलेगा उस प्रॉपर्टीज की वजह से आपको क्लास 12th में पूरे इनवर्स एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन 5th नंबर का आता है। तो इस थ्योरी को यानी प्रॉपर्टीज की थ्योरी देंगे, इसमें साथ साथ क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करेंगे। तो उस थ्योरी को आपको अच्छी तरीके से क्या है, समझना है। तो आते हैं प्रॉपर्टीज 6 में। प्रॉपर्टी 6 में क्या आपको मिलेगा, ऐसा रहेगा, यदि tan इनवर्स एक्स, क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो, इसका एक फार्मूला है, क्या है, tan इनवर्स एंगल में x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इसका होता है। क्या है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इसका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y। तो चलो इस बस प्रॉपर्टीज फिफ्थ में क्या 6 में यही है, तो इसे नोट करने से पहले क्या इसका हम कुछ प्रूफ करेंगे और उसे आप प्रूफ को क्या करिएगा समझिएगा। तो इस फार्मूले को प्रूव करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए जो कि आप क्लास 11th में पढ़ें। यदि आप क्लास 11th ना भी किए हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, पहले आप थोड़ा सा फार्मूला को देख लीजिए और अगर नहीं किए हैं तो उसे साथ साथ में क्या करना है अपने नोटबुक में उसे भी साइड से नोट कर लेना है। तो सबसे पहले देखना है क्या है कि साइन इनवर्स नहीं, साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स नहीं, यदि साइन ए प्लस बी हो तो इसका हो जाता है रिजल्ट साइन ए इंटू कोस बी और प्लस में कोस ए इंटू साइन बी, इसका ये हो जाता है। आपको क्या करना है इजी से केवल सिंपल सी आपको नोट करते हुए चलना है। साइन या और रहेगा क्या साइन ए माइनस बी हो तो इसका हो जाता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। इसका हो एक और कोस में भी देख लीजिए, कोस का क्या होता है ए प्लस बी हो तो इसका हो जाता है कोस ए इंटू कोस ए इंटू कोस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। यानी कि कोस में अगर प्लस यहाँ होता है तो यहाँ माइनस होता है और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का भी देख लीजिए कोस ए माइनस बी बराबर देखा जाए तो इसका हो जाता है कोस ए इंटू कोस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। और एक tan का भी देख लीजिए, tan ए प्लस बी अगर रहे इसका हो जाता है tan ए प्लस tan बी बटा में इसका हो जाता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और इसका माइनस देख लीजिए क्या होता है tan ए माइनस बी बराबर देखा जाए तो इसका हो जाता है आपका tan ए या माइनस में tan बी अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस tan ए इंटू में क्या हो जाएगा tan बी। अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपको क्या याद रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं पहले क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करने से पहले इसे क्या करते हैं लेट मान लेते हैं। क्या मानना है जो भी आपको दिया हुआ रहेगा उसको a इसको क्या b ऐसे करके कुछ मान लेना है। कैसे मानना याद है यहाँ देखना, लेट tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं क्या a और यहाँ से अगर x की मान निकाला जाए तो इसका हो जाता है tan a, इसका क्या हो जाता है tan a। बहुत से बच्चों को ये वाला समझ में नहीं आया होगा कि इसमें इनवर्स है तो इधर ये हो गया, तो उस बच्चों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है कि यदि आपको tan a यहाँ मिलता है और बराबर में कोई x है, मान लीजिए कि tan a है और बराबर में क्या है कोई x है और हमें a की मान निकालना है, तो यदि आप इस tan को ओ पट्टी ले जाना चाहते हैं, tan को किया किसी भी त्रिकोणमितीय को ई पट्टी से ओ पट्टी ले जाना चाहते हैं तो इधर केवल त्रिकोणमितीय फंक्शन में है तो इधर जाने के बाद वही क्या हो जाता है इनवर्स में और जो भी सामने में डिजिट आता है उसी का हो जाता है एंगल। यानी आप यहाँ से a बराबर देखिए इसका देखा जाए तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। और आपको ये भी आप समझ में आ गया होगा कि यदि tan इनवर्स x है और सामने में y है और हमें x की मान निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर इधर इनवर्स में है तो इधर हो जाएगा क्या त्रिकोणमितीय यानी tan y, ऐसा होता है। तो आप वही रीजन से इसे भी समझ लीजिए कि tan इनवर्स x बराबर a है, हमें x की मान निकालना है तो tan इनवर्स इधर हो जाएगा क्या त्रिकोणमितीय में। तो चलो ये हो गया, तो इसको भी क्या मान लेते हैं tan इनवर्स y बराबर देखा जाए तो b मान लिए और y बराबर मान निकालते हैं तो इसका हो जाएगा
टाइन इनवर्स नहीं, टाइन केवल क्या हो जाएगा बी, यहाँ इनवर्स नहीं होगा। इतना कर के उसके बाद क्या करना, टाइन को निकाल रहे हैं ना, टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई वाला, तो इसमें प्लस है तो टाइन का एक फार्मूला क्या है यहाँ प्लस में लिखाया गया है, इसका यूज करके इस प्रॉपर्टीज पे क्या करना है, सेटअप कर देना है। तो देखो कैसे करना है, इसमें लिखना आपको होगा क्या, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि टाइन ए प्लस बी बराबर देखा जाए तो हो जाता है टाइन ए प्लस टाइन बी अपॉन में 1 माइनस टाइन ए इंटू में टाइन बी, क्या हो जाता है टाइन ए इंटू टाइन बी। और के बाद जो आप ए और बी के मान निकाले हैं इसमें क्या सिंपल सी पुट कर देना है। तो यहाँ है क्या टाइन की टाइन ए की जगह पर आप क्या माने हैं टाइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका टाइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी के जगह पे आप क्या माने हैं टाइन इनवर्स वाई, यानी यहाँ हो जाएगा टाइन इनवर्स वाई बराबर में है आपका टाइन ए। तो टाइन ए की मान आप निकाल चुके हैं क्या है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर है प्लस टाइन बी के भी आप मान निकाल चुके हैं बाई, अपॉन में है 1 की 1 माइनस टाइन ए कहाँ है, टाइन ए की जगह पे हो जाएगा आपका क्या एक्स, और यहाँ है टाइन बी के जगह पे हो जाएगा क्या आपका बाई। यानी आप कह सकते हैं कि टाइन एंगल में इसका टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई, अब अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और अभी आपको समझाएं क्या कि यदि इधर त्रिकोणमितीय में अगर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है इनवर्स त्रिकोणमितीय में। यहाँ से देखिए इस वर्ड को हम क्या इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा टाइन इनवर्स एक्स प्लस में टाइन इनवर्स वाई बराबर, इसको अगर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा टाइन इनवर्स, और जो भी सामने में रहता है क्या हो जाता है एंगल में, यानी इसका हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और इसी के साथ आपका प्रॉपर्टी 6 हो गया क्या प्रूव, प्रॉपर्टीज 6 हो गया प्रूव। तो इस अगर प्रॉपर्टीज आप 6 समझ गए होंगे तो प्रॉपर्टी इससे पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलो स्क्रीनशॉट किए, चलो ठीक है। अब प्रॉपर्टी जाते हैं कहाँ 7th पे, प्रॉपर्टी जाते हैं 7th पे। प्रॉपर्टी 7th में आपको क्या मिलेगा, इसमें रहेगा आपका टाइन इनवर्स एक्स माइनस टाइन इनवर्स वाई बराबर टाइन इनवर्स एंगल में एक्स माइनस वाई, इसमें हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। आपको बनाना कैसे है, इसको प्रूव कैसे करना है, जिस तरीका से हम आपको लेट करके अभी दिखाए थे प्रॉपर्टी 6 में सेम उसी का यूज करना है, और सेम जिस तरीका से हम पुट किए थे सेम आपको भी उसी तरीका से क्या पुट करते हुए चलना है, लास्ट में आपका क्या होगा प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको मेरी तरफ से आपको क्या ये रह गया होमवर्क में, तो आप प्रॉपर्टीज 7 आप खुद से कर लीजिएगा। चलते हैं क्या प्रॉपर्टीज 8 पे, प्रॉपर्टीज 8 पे। प्रॉपर्टीज 8 में क्या है साइन इनवर्स, ऐसा रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर देखा जाए तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स एंगल में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है प्रॉपर्टी 8 में। इसे आपको क्या प्रूव करना है, सेम जिस तरीके से आपको टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई में आपको प्रॉपर्टी लगाए थे लेट करके माने थे, सेम इसमें भी वही तरीका से मान लेते हैं। क्या है लेट यहाँ पे कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, अगर एक्स की मान देखा जाए तो इसका हो जाएगा साइन ए, और यहाँ मान लेते हैं साइन इनवर्स बाई बराबर बाई, साइन इनवर्स बाई बराबर बी, और बाई की मान अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका यहाँ से साइन बी। और बाद चूंकि हम जानते हैं कि लिख देना ये वाला, चूंकि हम
जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि साइन में है साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला शुरू वाला लगा देना है। क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और के बाद जिस तरीके से उसमें पुट किए थे सेम वैसे ही इसमें भी ए बी का पुट मान कर देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा साइन का एंगल में है ए की जगह पे अब क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह पे आप माने थे क्या साइन इनवर्स वाई बराबर में साइन ए, तो साइन ए का मान आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं एक्स। फिर है कोस बी, तो कोस बी, कोस तो इसमें बी है नहीं तो चलो कोस बी की मान निकालते हैं। कोस बी का मान होता है क्या अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर नो साइन। कोस को क्या कर रहे हैं साइन में चेंज कर देना, अगर कोस इसमें नहीं इसमें साइन में है ना, इसको क्या करो साइन में चेंज कर दो, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि किन्हीं बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आया है तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। क्या है कि आप ये जानते होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है मान 1। हमें कोस की मान निकालना है कोस की साइन के रूप में, तो आप इस साइन को ऊपर भी भेज सकते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बराबर देखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और सामने से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाला क्या हो जाता है, इस साइड से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने में क्या हो जाता है रूट में, यानी आप कह सकते हैं कि कोस एक्स बराबर किस में बदल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो सेम यहाँ पे क्या है कोस बी है तो इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है प्लस की प्लस, फिर है कोस ए, तो कोस में तो इसमें है नहीं, इसमें साइन बी है तो इसका जगह पे हो जाएगा क्या बाई, और फिर कोस ए को भी चेंज में कर देना है कहाँ साइन के रूप में, तो इसका हो जाएगा ए के रूप में, यानी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन की साइन है एंगल में इसका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर एक्स की एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी कर सकते हैं कितना बाई, यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या बाई का स्क्वायर, फिर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की मान कितना है एक्स, तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ इधर क्या है जो साइन है त्रिकोणमितीय फंक्शन में, इधर से ई पट्टी अगर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो इधर बचेगा एंगल वाला क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर में ये वाला इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और जो भी सामने में रहता है कहाँ चल जाता है एंगल में, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस में बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्या हो गया प्रॉपर्टीज 8 भी प्रूव हो गया। इसे भी आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गया प्रॉपर्टीज 8 भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अगर 8 कंप्लीट कर चुके हैं तो आप 9 भी इसका प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लीजिएगा। 9th में क्या है सेम इसी का हो जाएगा, उसमें केवल माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज 9th है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एंगल में एक्स अंदर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, फिर माइनस बाई अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस तरीके से आप साइन वाला भी किए प्रूव सेम उसी प्रकार से आपको साइन माइनस वाला भी प्रूव हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर। इसे भी आपको क्या करते हैं होमवर्क में छोड़ देते हैं, इसे भी आप बना लीजिएगा। चलो सीधे आ जाते हैं कहाँ प्रॉपर्टीज 10th में आ जाते हैं प्रॉपर्टीज 10th। प्रॉपर्टीज 10th में आपको क्या बोलेगा कि यदि आपको रहे कोस
कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो इसका हो जाता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन होता है? प्रॉपर्टी टेन। अच्छा, इसे कैसे प्रूव करेंगे? सेम जिस तरीके से आप टेन का किए, साइन में किए, तो सेम उसी से वही ढंग से क्या कर लेंगे, सेम उसी प्रकार से कर लेंगे कॉस का भी। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट करके मान लेना है कोस इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिए, तो यहाँ से अगर एक्स बराबर देखा जाए तो हो जाएगा क्या, कोस है, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स वाई बराबर देखा जाए बी मान लिए, तो वाई बराबर हो जाएगा क्या, कोस बी। कोस बी चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ये वाला लिख देना है, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस इनवर्स कोस एक्स इंटू में कोस ए, एक्स नहीं है ए है, कोस ए इंटू कोस बी, और माइनस में साइन ए इंटू में हो जाएगा आपका साइन बी, ये वाला होता है। और जिस तरीके से उसमें भी ए बी का पुट कर रहे हैं तो इसमें भी मान धर दीजिए, यहाँ हो जाएगा कोस ए की जगह पे आप क्या माने, कोस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, फिर प्लस बी की जगह पे क्या माने, कोस इनवर्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स वाई बराबर कोस ए की जगह पे क्या निकल लें, एक्स, फिर है कोस बी की जगह पे क्या निकालें, वाई, और माइनस फिर है साइन ए इसमें है क्या, नहीं, तो साइन ए को सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप अभी बदले सेम वैसे ही बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ए का कोस में बदलना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फिर इंटू साइन बी भी नहीं, इसको भी बदल दो, यानी कोस में तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ऐसा आप कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, कोस, इसका एंगल में हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस ए की जगह पे क्या है, एक्स, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस बी की जगह पे क्या माने हैं, बाई के हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर। अच्छा, अभी देखे थे क्या कि त्रिकोणमितीय है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, यानी आप कह सकते हैं कि इतना बराबर, यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा आपका कोस इनवर्स, इधर से इधर आया तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी कोस इनवर्स, और जो भी सामने में रहता है क्या हो जाता है, एंगल में, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स वाई या माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज 10th भी समाप्त। इसे भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, और इसका आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो इसका प्रॉपर्टीज माइनस में देते हैं, यानी प्रॉपर्टीज 11th जो आपका फिर क्या रह जाएगा, होमवर्क, उसमें क्या है कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला प्रूव करना है। जिस तरीका से अभी हम आपको प्रॉपर्टी 10th प्रूव किए, सेम वैसे ही आपका ये वाला 11th भी कर लेना है। ये रह गया क्या आपका होमवर्क। चलो एक प्रॉपर्टीज और देखते हैं क्या है 12th में, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज 12th है, अगर आप बोरिंग सा फील कर रहे हैं तो प्लीज आंख मुंह धो लीजिए, और लास्ट प्रॉपर्टीज है उससे भी आप क्या करिए, देख लीजिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज बंद, आज का क्लास बंद कर देंगे, एक प्रॉपर्टीज और 12th देके उसके बाद जो भी बचा उचा रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय दे देंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज 12th में क्या है। आपको इसमें क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर देखा जाए तो इसका हो जाता है प्रॉपर्टीज क्या, ये इसका प्रूव नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो रहा है,
थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, केवल इसका जो फार्मूला होता है लिख देते हैं, यानी हार्ड नहीं है इसका। 2 tan इनवर्स x बराबर अगर देखा जाए तो इसका होता है tan के रूप में अगर देखा जाए तो इसका होता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को tan के अगर रूप में देखा जाए तो इसका होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी को यदि साइन में देखा जाए, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर साइन में इसका हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स को ही यदि कोस में देखा जाए इसका हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि प्रॉपर्टीज 12 है जो ज़्यादा लेंदी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। इसमें से आपको क्या याद रखना है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर देखा जाए, यदि tan में देखना है तो इसका हो जाता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे अगर साइन में आप देखना चाहते हैं तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, इसमें माइनस हुआ था इसमें प्लस हो गया। यदि आप कोस में देखना चाहते हैं तो इसका हो जाता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टी 12 भी समाप्त हो गया। तो जो भी बच्चे इतना सारा टाइम हमारे साथ पढ़ाई में दिए उन सभी बच्चों को मेरे दिल से धन्यवाद है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताइए, और यदि ख़राब भी लगा है तो भी आप बताइए। तो आपसे मेरा एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताइए। और यदि अच्छा लगा है तो मोटिवेशनल जैसा कुछ कमेंट कर दीजिए कि हमें भी लगे कि नहीं हमें मेरा वीडियो जो बनाया है थोड़ा कुछ बच्चों को तो समझ आया है। यदि ख़राब भी लगता है तो आप हमें बताइए कि क्या वीडियो बनाना चाहिए या बंद कर दें। यदि थोड़ा सा भी मान लीजिए 5% भी आपको इस वीडियो से समझ में आया है तो प्लीज़ हमें टोटल की टोटल बताइए कि क्या अगला वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्या अंत करते हैं। तो जय हिंद जय भारत।